रामजोड़ी, सिंगलीगुड़ा, जयपुर, ये सब मैं बहुत बार आ चुका हूँ। ये फर्स्ट टाइम नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आया तो वो 2012 था। 2012 में रामजोड़ी पब्लिक स्कूल में चर्च में प्रचार किया। सॉलोमन भाई ने इन्वाइट किया उस टाइम। मैंने आया था, वो याद है मेरे फर्स्ट टाइम। और उसके बाद बहुत बार आया और कम से कम 70 ग्रेजुएट्स को यहाँ पर ग्रेजुएट किया बाइबल स्कूल में। 3 साल या 4 साल बाइबल स्कूल चलाया था और बाइबल स्कूल में बहुत सारे ग्रेजुएट्स हुए थे। और उड़ीसा आके मैं हिंदी प्रचार सीखा। हिंदी में प्रचार करना उड़ीसा में ही सीखा और हिंदी में बात करना घर पे सीखा। वो भी उड़िया लोग, घर में भी उड़िया लोग और यहाँ पे भी उड़िया लोग। उड़िया में जानता हूँ, समझता हूँ, पूरा की पूरा समझता हूँ, मगर बात करना नहीं आता। हालेलुया। So I understand that you can understand me. मैं हिंदी में प्रचार करूँगा मगर मेरे को हिंदी में पढ़ना नहीं आता। हिंदी में वचन पढ़ने के लिए कोई मदद करना। हालेलुया। और मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए सारे टीम, सिस्टर, पास्टर आईडी सुना और जो भी जितना भी टीम इसका पीछे काम किया है, प्रार्थना किया है और प्लान किया है बुलाने के लिए, सभी को यीशु मसीह का नाम में धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। जोर से हालेलुया। I got to know that this is a prayer meeting started early in the morning 5 o'clock. सुबह 5 बजे प्रेयर मीटिंग शुरुआत हुआ और वो लोग 3 से 4 हो गए, 5 हो गए, अभी 172 मेंबर्स इसमें ज्वाइन किए थे। इतना आसान नहीं है सुबह का प्रार्थना। सुबह 5 बजे खास करके बहुत नींद आती। 4 बजे डीप रेवलेशन में रहता हम लोग नींद में। उसी टाइम में प्रार्थना करना, उठना, जगना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मगर आप लोग सभी इसमें, बहुत लोग इसमें शामिल हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही आनंद का बात है। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में मैं कुछ देर बात करूंगा। सभी को पता है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग बात करें और प्रभु सुने और प्रभु बात करने से हम नहीं सुने, वो प्रार्थना नहीं। प्रार्थना होता है कम्युनिकेशन। Communication is two-way communication. You cannot only speak and God listen, and you don't hear when God speaks. That is not prayer. प्रार्थना बोलने से सिर्फ हम ही बात करना, हमारा पास इतना सारा लिस्ट रहता, प्रभु ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। जैसा हमें मारवाड़ी शॉप जाता, लिस्ट पकड़ के जाता, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, सब डाला बोरा में, उसके बाद पैसा देने से लेके आया। प्रभु ऐसा नहीं है जो सिर्फ सुने और वो बोलने से हम ऐसा नहीं होना है जो नहीं सुनते। हम बात करने से प्रभु सुनेगा। जितना हम बिलीव करते हैं प्रभु सुनते हैं, प्रभु बात करने से हम भी सुनना है, उतना बिलीव भी करना है। हालेलुया। हालेलुया। इट इज अ टू-वे कम्युनिकेशन। अगर दो फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, आप तो नहीं बोला, आपका नाम दीवना, आपका नाम एलिना। ओके, दीवना और एलिना। दीवना और एलिना कई साल का बाद मिला है। अभी एलिना आके दीवना के पास आके बात कर रही है। बात करके
बोलते रहा। लास्ट में दीवना बोलने के लिए स्टार्ट करी, एलिना बोली आई एम सॉरी आई नीड टू गो होम, बाय बाय। सेकेंड डे फिर से आया, फिर से एलिना स्टार्ट किया, दीवना सुनते रही सुनते रही सुनते रही। जब इनका 1 घंटा हो गया बात करना, फुल स्टॉप कर लिया, दीवना मैं भी कुछ सॉरी आई डोंट हैव टाइम आई नीड टू। तीसरा दिन में जब एलिना आती है तो दीवना क्या बोल रही है? तेलुगु में बोलते हैं बागुड़ पिट्टा, उड़िया में क्या बोलते हैं? बागुड़ पिट्टा बोलने से सिर्फ एक बर्ड है जो बातें करते हैं, सुनता नहीं है। खाली बड़ 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 बात कर नहीं है, अपना सुनता नहीं है। तो दीवना दूर से देखे आ रही है भाई, इसका पास नहीं बैठना है, क्यों? ये आने से मेरा काम, मेरा बात नहीं सुनेगी, इससे मैं बात नहीं करूंगा, मैं भागूंगा करके यहाँ से भाग जाएगा। जितना बार हम प्रभु के पास आते हैं, पूरा लिस्ट पकड़ के आता है, पक 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 प्रभु को बोलते हैं। लास्ट में आमेन, 2 घंटा प्रार्थना किया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जब बोलना चाहते हैं नहीं सुनना है। कितना प्रार्थना किया? 2 घंटा। कितना प्रार्थना? 4 घंटा। कितना? 12 घंटा। सिर्फ घंटा, कितना घंटे हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो काउंट करते हैं, मगर कितना प्रभु बात किया वो नहीं सुनते। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। सिर्फ एक तरफ से बातें करना वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना ये होता जब आप बैठोगे और प्रार्थना करोगे और परमेश्वर जो बोलते हैं वो सुनने के लिए भी आप काम देते हैं और उसका साथ जो परमेश्वर बोलते हैं उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो पूरा होता है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सो मच। तो प्रार्थना, प्रेयर इज वेरी पावरफुल। प्रार्थना बहुत ही ताकतवर है, हम सभी जानते हैं। हमसे भी ज्यादा प्रार्थना के बारे में अन्य लोग जानते हैं, विश्वासी लोगों से भी ज्यादा अन्य जाति लोग जानते हैं प्रार्थना में कितना ताकत है। हालेलुया। हैदराबाद में एक पास्टर है, पास्टर विक्टर इमैनुअल। उन्होंने एक चर्च के लिए प्लेस लिया, छोटा सा जगह, 1-10 आदमी बैठते हैं, वो जगह लिया। आसपास में सब आके प्रार्थना यहाँ मत कराओ बोलो, लोकल कम्युनिटी। उन्होंने पूछा क्यों प्रार्थना यहाँ क्यों नहीं चलाना है? हम तो खरीद लिए ये जगह, तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे प्रार्थना में, क्यों? वो लोग बोला है आज आप लोग आया, 10 लोग आया, आज तो छोटा रूम है, बाद में धीरे धीरे पीछे खरीदता, साइड में खरीदता, सामने खरीदता, पूरा ये जगह पूरा आप ही लोगों का हो जाता। आप लोगों को प्रार्थना में ताकत है, हम जानते हैं, हम लोग यहाँ पर आप लोग, तो प्रार्थना में ताकत हम लोगों से भी ज्यादा उन लोगों को पता है, इसलिए हम लोगों को मुंह बंद करने के लिए बहुत ही ट्राई करते हैं। समझ रहे हैं? इतना क्रिश्चियनिटी का पीछे इंडिया इतना क्यों भाग रहे हैं बंद कराने के लिए? क्योंकि प्रार्थना में ताकत है, वो लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी का नाम से ज्यादा एक नाम है, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग। हम लोग को बुलाते हैं प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करने वाले करके बोलते हैं। क्यों? वो लोग प्रार्थना नहीं करता, उनको पता है वो लोग प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, मगर मसीह का लोग प्रार्थना करने से कुछ ना कुछ होता है, वो लोग भी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम लोग मसीह का लोग होके प्रार्थना का ताकत क्या हम लोग जान पा रहे?
याकूब का 5 का 16, याकूब का 5 का 16 से 18 तक कोई पढ़िएगा। याकूब का 5 का 16 से 18। इसलिए हम आपस में एक दूसरे के सामने हम्म। अपने अपने पापों को मान लो हम्म। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धन्य जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। Everybody say, I am a righteous man. I am a righteous man. मैं धार्मिक हूँ। बोला, मैं धार्मिक हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि धार्मिक मैं धार्मिक हूँ कि नहीं। राइचियस, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं राइचियस हूँ कि नहीं। यीशु मसीह का लहू से अपना पाप को परमेश्वर ने धुलवाया तो आप राइचियस है। हालेलुया, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अपना पाप को अपना लहू से नहीं धो रहे। यीशु मसीह आपका पाप को धोया तो उन्होंने डिसाइड किया आप राइचियस है। आप कौन है बोलने के लिए आप राइचियस नहीं। हालेलुया। एवरीबॉडी से आई एम राइचियस। मैं धार्मिक हूँ। यीशु मसीह के लहू से धुलवाया तो मैं धार्मिक हूँ। ये धार्मिक का प्रार्थना जो है, आपका प्रार्थना, धार्मिक जन बोलने से आप ही लोग, आपका प्रार्थना में बहुत कुछ होता है क्योंकि वो प्रभावशीलता है, उसमें प्रभाव है। आप लोग बोल सकते हैं ब्रदर अच्छा से बोल रहे हो, मगर मैं 100 प्रार्थना करने से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 का रिप्लाई आता है, बाकी 95 का रिप्लाई नहीं आता है। बेटा का बारे में प्रार्थना करा, अभी तक नहीं हुआ। बेटी का शादी के लिए प्रार्थना कर रहा, नहीं हुआ। मेरा पति बदलना है करके प्रार्थना कर रहा हूँ कई साल से, नहीं हुआ। बहुत कुछ होता है मगर बहुत कुछ और भी है नहीं होता है। वचन बोल रहे हैं प्रार्थना में ताकत है, वचन बोल रहे हैं प्रार्थना में प्रभाव है। धार्मिक जन का प्रार्थना में ताकत है, प्रभाव है और बहुत कुछ होता है करके वचन बोल रहे हैं, मगर क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? I'm going to talk about the hindrances behind the answers for your prayers. आपका प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? अगर आप डॉक्टर के पास जाएगा और बोलते हैं कि मेरे को बुखार हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कितना बार आ रहा है? हर दिन आ रहा है। कब कब आता है? दोपहर में आता है, रात को आता है। ओके, तो डॉक्टर पहले क्या बोलेगा? ब्लड टेस्ट कराओ। बोलेगा ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और दूसरा जो भी टेस्ट है सब टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको ये है, आपको वो है करके। कब बोलते हैं? टेस्ट करने के बाद बोलते हैं, हाँ कि नहीं? पहले हम लोग मूवी में देखते थे, ऐसा डॉक्टर नाड़ी पकड़ते थे, हाँ प्रेग्नेंट हो गया। अरे नाड़ी पकड़ के प्रेग्नेंट कैसे बोल सकते? वो मूवी में था, अभी नहीं। अभी जितना भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलते हैं पहले टेस्ट कराओ, टेस्ट का बाद पता चलेगा और रिजल्ट के हिसाब से मैं दवाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है पता चलना है तो हम अपने आप को जांचना है, डायग्नोस करना है, टेस्ट करना है। ये टेस्ट में से आपको पता चलेगा कहाँ पर लटक गया, कहाँ पर अटक गया मेरा प्रार्थना का उत्तर। हालेलुया। हम सभी प्रार्थना करते हैं मगर उत्तर सबका सब 100% नहीं आ रहा। 100 प्रार्थना करने से उसमें से 95, 90 नहीं आ रहा।
जांचना है तो बहुत कुछ है, उसमें से मैं फटाफट बोलूंगा। 8 डायग्नोस्टिक या 8 टेस्ट आते हैं और 8 चीज ऐसा है हमारा प्रार्थना का उत्तर को बंद करने वाला या प्रार्थना को रोकने वाला या प्रार्थना का उत्तर नहीं आने के लिए ब्लॉक करने वाला 8 चीज है। नंबर 1, मार्क चैप्टर 14 वर्स 37 एंड 38, मरकुस का 14 37 एंड 38। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सैमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने सीमोन 3 लोग के वहां तीनों को बोला है, आप लोग यहाँ प्रार्थना करो, मैं जाके प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह वापस आया, देखा वो लोग सब सो रहे हैं। फिर से उठाया, बोला प्रार्थना करो। यीशु मसीह गया प्रार्थना करने के लिए, फिर आया, देखा फिर से सो रहा है। ये लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? प्रार्थना नहीं कराने के लिए या प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं पाने के लिए या प्रार्थना नहीं करने के लिए नहीं हो रहा है, वो प्रभाव नहीं हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, योर फ्लेश, योर बॉडी, आपका शरीर जो है या आपका शरीर का लालसा या आपका फिजिकल शरीर जो है कभी-कभी रुकावट बनता है, आपका प्रार्थना नहीं कराने देता। शरीर कैसा रुकावट होता है? यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहा, रात भर प्रार्थना कर रहा। ये लोग आया मगर प्रार्थना नहीं कर रहा। कारण क्या है? 41 में है, वर्स 41 में यीशु मसीह ने बात कारण दिया, रीजन। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। 40 पढ़ना, 40। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। फिर एवरीबॉडी से, सभी बोलना, आंखें नींद से भरी है। आंखें नींद से भरी है। आंख नींद से कब भरता है? ज्यादा खाने से। और रात को नहीं सोने से। वेरी गुड। रात भर नहीं सोने से आंख नींद से भरता है। ज्यादा खाने से आंख नींद से भरता है। थकान, फुल डे थकान होने से। मगर यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहा। यीशु मसीह से ज्यादा ये लोग खा लिए क्या? यीशु मसीह से ज्यादा ये लोग थक गए क्या? या यीशु मसीह से ज्यादा ये लोग टायर्ड हो गया? यीशु मसीह को नींद नहीं आ रहा, इन लोगों को नींद क्यों आ रहा? रात भर यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा। ये लोगों का नींद, आंख नींद से भरा है। एक रीजन, पूरा पेट भर खाया हो गए। यहाँ पर पता नहीं, आंध्रा में खाना खाने का टाइम में हम लोगों को उठाता नहीं है, प्लेट लेके आते हैं, हाथ धो लो बोलते हैं। एक कटोरा लेके आते हैं, हाथ वहीं पर धुलवाते हैं।
खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, इसलिए पेट बढ़ता है। साइंटिफिकली खाना हजम होने के बाद सोना है, मगर हम लोग ऐसा नहीं करते। खाया सोया बस, खाने के बाद नींद से आंख बंद है। ये लोग अच्छा से खाया होगा पता नहीं, रात भर यीशु मसीह को नींद नहीं आ रहा, इन लोगों को आ रहा। यीशु मसीह का पीछे चलते चलते कहां पर 5 रोटी 2 मछली कहां पर मिलेगा, जैसा चलना होगा, खाने के लिए भाग रहा होगा, या चमत्कार देखने के लिए भाग रहा होगा, या फ्री में खाना मिल जाता करके, पता नहीं रीजन क्या है, पता नहीं, मगर एक रीजन है, इन लोगों का आंख बारी से नींद से बारी पड़ा हुआ है। मगर आंख नींद से बारी पड़ा है, इसमें फ्लैश का काम है, इसमें शरीर का काम है। हम लोग शरीर को कम करना है, आत्मा को बढ़ाना है। हालेलुया। शरीर को कम करना है, आत्मा को बढ़ाना है। एक काला कुत्ता, एक सफेद कुत्ता, दोनों के बीच में लड़ाई रखने से कौन सा कुत्ता जीतता है? काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, दोनों के बीच में लड़ाई रखने से कौन सा कुत्ता जीतता है? सफेद कुत्ता, काला कुत्ता? जो कुत्ता को ज्यादा खिलाते हो वो जीतता है, जो कुत्ता को ज्यादा ट्रेनिंग देते हो, ज्यादा खिलाते हो, वो कुत्ता जीतेगा। जो कुत्ता को खाना नहीं देते हो वो कुत्ता हार जाएगा। हाँ कि नहीं? एक कुत्ता वो सफेद हो काला हो, वो कुत्ता को कुछ भी नहीं दिया, खाना नहीं दे रहा, पूरा फास्टिंग में रख रहा, पूरा हफ्ता भर फास्टिंग, और दूसरा कुत्ता को फीस्टिंग। कौन सा कुत्ता जीतते हैं? जो खाया, जो मजबूत है, वो कुत्ता जीते। अभी हम लोग दिन में कितना बार खाता है? 4 5 हर एक घंटा। कुछ लोग हैं ऐसा, हर एक घंटा खाते रहता है, जब भी किचन में जाता। शरीर के लिए आहार चाहिए, शरीर इसलिए मजबूत बन है। आत्मा के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। वचन कितना खिला रहे हो? संडे एक बार, हफ्ते एक बार, दिन में 4 बार 5 बार, हर एक घंटा खिलाते रहा शरीर। और वचन हफ्ते में एक बार, वो भी जब प्रचारक पास्टर प्रीच करते हैं उस टाइम सुनते हैं। आधा लोग तो सोते हैं, अच्छा नहीं उसी टाइम में आता है। मेरा भैया को कोई फोन किया, रात 2 बजे फोन किया, क्यों सर नींद नहीं आ रहा? तो नींद नहीं आने से मैं क्या करूं? प्रचार करो, नींद आ जाए। चर्च में आने से अच्छा नींद आता है, घर पे नींद नहीं आता है। अभी रात 2 बजे नींद नहीं आ रहा, आप प्रचार करो, मैं सो जाऊंगा। चर्च में संडे एक दिन एक बार प्रचार करते हैं, तो उसमें बहुत लोग खाता नहीं है ठीक से। क्या खिलाया? बिरयानी जैसा खिलाया, पेट भर गया, आत्मिक वचन से पेट भर गया। क्या बोला? बोलो, कुछ तो बोला है। हाँ, क्या बोला? समझ नहीं आया। सुपर मैसेज, क्या मैसेज है? सुपर मैसेज, क्या मैसेज है? सुपर मैसेज। मैसेज याद नहीं? पिछले हफ्ते आपका पास्टर क्या बोला, आपको याद है? हालेलुया। शरीर को खिलाते हैं, आत्मा को नहीं खिलाते हैं, इसलिए आत्मा हर बार हारते रहते हैं, शरीर जीतते रहता है। शरीर को जीतना नहीं देना है, आत्मा को जिताना है, तो आत्मा को खिलाना है, शरीर को कम खिलाओ मगर कम खिलाओ। बगल में जो बैठा उनको बोलना है, शरीर को कम खिलाओ, आत्मा को ज्यादा खिलाओ। हालेलुया।
नंबर वन, शरीर, आपका खुद का शरीर ही आप प्रार्थना नहीं करने के लिए रुकावट बन सकता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जेम्स, याकूब का 4:3, जेम्स 4:3, 4:3, जेम्स का 4:3। तुम मांगते हो हाँ। और पाते नहीं, तुम मांगते हो फिर पाते नहीं, पाते नहीं। हाँ इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ। ताकि अपने भोग विलास में पूरा करो। मत्ती का 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर लिखा है तुम मांगते हो फिर भी पाते नहीं हो। वहां पर मांगने से मिलता है, यहाँ पर तो मांगते हो फिर भी मिलता नहीं। क्या बात है, क्या इसमें क्या अंतर है, इसमें क्यों नहीं मिल रहा, मांगने से भी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप अपना खुद का लालसा से, क्या लिखा है वहां? भोग विलास, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर वन, हमारा खुद का शरीर। प्रॉब्लम नंबर टू क्या है? बुरी इच्छा से मांगते हैं, बुरी इच्छा से। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा इच्छा या एटीट्यूड सही रहना है। बगल में जो बैठा है उनको बोलना, एटीट्यूड सही रहना है, एटीट्यूड सही रहना है। क्या एटीट्यूड है प्रार्थना में? क्या एटीट्यूड है मैं बताता हूँ। सर जी, हमारा चर्च में वो ड्रम्स है ना, ड्रम्स चाहिए जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारा चर्च में ड्रम्स चाहिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारा चर्च में ड्रम्स चाहिए। क्यों ड्रम्स चाहिए? मेरा लड़का बजाते हैं, आपका लड़का बजाता है इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, ड्रम्स चाहिए। हाँ? वो बुरी इच्छा, समझ रहे हो? इट इज योर सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मोटिव। और दूसरा, कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करता कि, और एक एग्जाम्पल, मेरा हस्बैंड सब चीज में रुकावट बन के रहा जी, आप मेरा हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो। क्या होना है आपका हस्बैंड को? मेरा हस्बैंड ना मसीह में आ जाना है। क्यों आना है? मेरा हस्बैंड मसीह में आने से मैं चर्च में जाने के लिए रुकावट नहीं रहता, मैं हार्टली चर्च जा सकता हूँ, इसलिए मेरा हस्बैंड को मसीह में आना है। ये बुरी इच्छा है, बुरी इच्छा। कैसा? आपका हस्बैंड मसीह में आने के लिए रीजन ये होना है, वो मरने से नरक जाएगा, समझ रहा? मरने से नरक जाएगा, उसको बचाना प्रभु करके प्रार्थना करना है। मगर आपका क्या है? आपका रास्ता सही, आपका रास्ता ब्लॉकेज क्लियर करना है, तो आपका हस्बैंड मसीह में आना है। चर्च जाना है तो मसीह में आना। क्यों? मेरे को चर्च जाने नहीं दे रहा, तो मसीह में आने से मैं चर्च जाऊंगा। आपका सेल्फिश मोटिव के लिए आपका हस्बैंड मसीह में आना है। सेल्फिश मोटिव इज अ रॉन्ग मोटिव। प्रार्थना सही है, मगर प्रार्थना में सेल्फिश मोटिव रहता है। हमारा, मेरा खुद के लिए, लोगों के लिए या उनके लिए या उस वक्त जाने के लिए वैसा नहीं रहता। मेरे लिए फायदापन, मेरा फायदा के लिए ये चीज होना है, वो बुरी इच्छा है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? नंबर वन, हमारा शरीर अगर रुकावट बन गया तो नहीं आता। नंबर टू, बुरी इच्छा, मतलब आपका एटीट्यूड सेल्फिश एटीट्यूड है, सेल्फिश एटीट्यूड। खुद का इच्छा पूरा होना है, या अपने लिए सोच रहे हो, लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो। अपना खुद का खुशी के लिए कुछ होना चाहिए करके आप प्रार्थना कर रहे हो, वो गलत है। आप सबके लिए सोच के प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला सबके
किंगडम ऑफ गॉड, मेरा राज्य देखना, मेरा क्या बोला, उसी के पास किंगडम ऑफ गॉड है राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हमारा फोकस मैं बकरी जैसे, हमारा फोकस सब क्या रहता है, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मैं, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मैं। जब तक आप मैं बैठेगा तब तक आपका प्रार्थना का सफल नहीं होता है। आप मैं छोड़ के परमेश्वर उनको आशीष करो, उनको आशीष करो, उनको उठाओ करके दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, तब आपका होता है। हालेलुया। बगल में जो बैठा उनको बोलना, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपका भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राइट, नंबर 3 कौन सा, नंबर 2 कौन सा है? सेल्फिश, बुरी इच्छा, सेल्फिश मोटिव। Number 3, lack of interest in God's word. Proverbs chapter 28 verse 9. नीति वचन 28 का नाम, नीति वचन 28 का नाम, 28:9। 28:9। जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना मृत टहलती है। घिन, उड़िया में घिन बोलने से क्या? हेट्रेड। परमेश्वर को किसी का प्रार्थना घिन जैसा है। किसका प्रार्थना? जिनका कान परमेश्वर का व्यवस्था सुनने में कान नहीं आता है या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, परमेश्वर का वचन का बारे में, वचन के लिए किसी का अगर कान आगे नहीं बढ़ता सुनने के लिए, उनका प्रार्थना परमेश्वर के लिए घिन है। हालेलुया। सभी बोलना, वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना, दोनों में बैलेंस है, दोनों में बैलेंस है। बहुत सारे चर्चेस देखना, चर्चेस या कलीसिया, ये दोनों में समांतर नहीं रहता। किसी का चर्च में वचन करके रहता, प्रार्थना, उपवास और आत्मिक चीज, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये कुछ नहीं रहता। पर में पवित्र आत्मा का ताकत, पवित्र आत्मा का कार्य, वो सब नहीं रहता। सिर्फ वचन करके रहता। दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैलेंस। किसी का चर्च में वचन, प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, चमत्कार, चंगाई, प्रोफेसी, ये वो रहता, मगर वचन नहीं रहता, वो भी बैलेंस नहीं है। 2 एक्सट्रीम्स। किसी में सिर्फ वचन रहता और परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं रहता। किसी का चीज में सिर्फ परमेश्वर, पवित्र आत्मा का कार्य, वचन को कोई स्थान नहीं है। प्रोफेसी, टंग्स और उपवास, प्रार्थना और क्या बोलते हैं, इंटरसेशनरी प्रेयर करके रहता, मगर वचन बिल्कुल नहीं रहता, बहुत ही कम है। दैट इज नॉट बैलेंस। किसी का जगह में सिर्फ वचन रहता, मगर प्रार्थना, उपवास नहीं, पवित्र आत्मा का स्थान नहीं, पवित्र आत्मा का आत्मा में चलना नहीं, वरदान में चलना नहीं, सिर्फ वचन। ये दोनों का बीच में बैलेंस है। न्यू टेस्टामेंट चर्च, नया नियम का कलीसिया, ये दोनों का बीच में बैलेंस होके चला है, मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये दोनों का बीच में बैलेंस चाहिए। यहाँ पर लिखा है वचन में, यहाँ पर एक रुकावट है, इनको वचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं। हमारा चर्चेस में देखते हैं वर्शिप लीडर्स
प्रचार का टाइम कहाँ रहता? पार्किंग में रहता, नहीं तो बाहर जाके खेत में रहता, नहीं तो बेकरी में रहता, खाना खाते, पिज्जा खाता, नहीं तो समोसा खाता, नहीं तो कुछ और खाता है। कब वापस आता? लास्ट बजाना है, चलो वचन खत्म होगा, चलो। समझ रहे हो? वचन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ बजाने में इंटरेस्ट है, वर्शिप के लिए इंटरेस्ट है, प्रार्थना के लिए इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट है, वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी का प्रार्थना के लिए इंटरेस्ट है, वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन के जवाब देना मुश्किल है। हालेलुया। बगल में जो बैठा उनको बोलना, परमेश्वर का वचन का ऊपर बोलो इंटरेस्ट नहीं है तो आपका प्रार्थना का जवाब नहीं आता। तो प्रार्थना का जवाब आना है तो क्या करना है? हालेलुया। किसको आते हैं साम 1? ओके, कोई बोलिए साम 1 भजन संहिता 1 फर्स्ट अध्याय। हाँ हाँ అతడు నీటి కాలువల యొద్ద నాటబడినదే ఆకువాడక తన కాలములో ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండును। इसका उड़िया में क्या है? वो कब होता है? फर्स्ट 2 वर्सेस का बाद होता है। समझ रहे? क्या लिखा है फर्स्ट 2 वर्सेस में? दुष्टों का चाले नहीं। हाँ, सेकंड ओके, थर्ड ये 3 नहीं करना है, बोला नहीं करना, नहीं करना, ये 3 चीज। कौन सा 3 चीज? दुष्टों का साथ, ओके। नंबर 2, नंबर 3 ये 3 नहीं करना, बोला बगल में नहीं करना, बाद में करना है, बोला करना है। कौन सा चीज करना है? उसके बाद वाला करना है। कौन सा करना है? परमेश्वर का वचन को विवरण ज्ञान करना, ये करना है। 3 चीज नहीं करना है, 1 चीज करना है। उसका बाद होता है जो वृक्ष पानी के बगल में डाला हुआ है,
परमेश्वर का दोस्त या अन्य जाति का दोस्त, वो देखना। समझ रहा है? कोई प्रॉब्लम जी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम जी मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी ये कर सकता है करके बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। दुष्टों का युक्ति से नहीं चलना। Godly wisdom, godly counsel, that is different. Number 2, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होना। Number 3, और ना ठट्टे करने वालों को हाँ। मंडली में बिठाता है। क्या करने वालों को? ठट्टा करने वाला। मतलब क्या है? हंसी मजाक, हंसी मजाक। हाँ, बहुत लोग पैर खींचते ना, पैर खींचना, हंसी मजाक करना, इंसल्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का इमेज को नीचे गिराना, ये सब हमारे बीच में भी होता है। अगर होता है तो आप रॉन्ग साइड में हैं। राइट साइड में आना है तो ये सब चुगली करना, हंसी मजाक करना, किसी का इज्जत को खराब करना, उनका सामने उसको इज्जत उड़ाना, ये सब बंद करना है। ये सब बंद करके करने का चीज क्या है? परमेश्वर का वचन को प्राधान्यता देना है, परमेश्वर का वचन में बढ़ना है, दिन रात परमेश्वर का वचन में मनन करना है, मनन करना है। मनन करना बोले से एक वचन का अगर आप पढ़ा, वो वचन को दिन भर याद करना है। क्या मैं पढ़ा, कितना चैप्टर पढ़ा, नहीं पूछ रहा परमेश्वर, कितना मनन करा पूछ रहा। हालेलुया। बगल में जो बैठा उसको बोलना, कितना चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, कितना मनन करना वो चाहिए। हालेलुया। वचन, परमेश्वर का वचन के लिए बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका जॉब कैसा मिल जाएगा? परमेश्वर का वचन के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका प्रेगनेंसी कैसा आएगा? परमेश्वर का वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरा कंट्री कैसा जाएगा? परमेश्वर का वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं है, आपका लोन कैसा छुटकारा पाएगा? परमेश्वर का इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर का वचन का इंटरेस्ट नहीं है, मगर प्रार्थना चाहिए। परमेश्वर का वचन में इंटरेस्ट नहीं है, मगर ब्लेसिंग चाहिए। नहीं आ नहीं आ। बहुत लोग चर्च को कितना बजे आता था? चर्च स्टार्टिंग में नहीं आता, वर्शिप में नहीं आता, वचन में भी नहीं आता। जब सब आंख बंद करके लास्ट में आशीष प्रार्थना करता था परमेश्वर का दास, May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ, क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते? परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, लास्ट जो सेंटेंस है उसको टाइम में आ जाता, अपना सर को अंदर घुसा लेता। आशीष चाहिए, वचन नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, वर्शिप नहीं चाहिए, सिर्फ आशीष चाहिए। नहीं आएगा आपका आशीष। हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? नंबर 3, you don't have interest in God's word. वचन पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं? जनवरी 1 तारीख, जनवरी 2 तारीख, जनवरी 3 तारीख गया, जनवरी 4 स्किप, जनवरी आखिरी फिर से नॉर्मल, फिर से दिसंबर 31 प्रभु माफ करो, जनवरी 1 से फिर से मैं स्टार्ट कर लूंगा। समझ रहे बात? अगर वचन का इंटरेस्ट नहीं है आपको, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनना मुश्किल है। आपका बिना इंटरेस्ट जो वचन का ऊपर है वही आपको रुकावट बन के रहेगा आपका प्रार्थना का जवाब पाने के लिए। You have to diagnose, you have to test yourself, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? परमेश्वर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे
उनसे ही प्रॉब्लम है। परमेश्वर से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देने वाला है मगर नहीं मिल रहा। क्यों? प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम हमारा है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ओके, राइट। दूसरा कोई हिंदी में पढ़ना, मत्ती 5:23। और मेरे को 2 जन चाहिए, 2 जन। आप दोनों ने मिला, आप दोनों ने। कोई मार्कुस का 11:25 पढ़ना, कोई मत्ती का 5:23। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए तो ओके, फर्स्ट मार्कुस का क्या है? मार्कुस का 11:25। 11:25। हाँ, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो जब कभी आप रहना, आप इधर रहना। जब कभी आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति नहीं, ये तो मत है मार्कुस का। किसी का प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अगर जब आप प्रार्थना करने के लिए खड़ा होते हो, आपका मन में कुछ विचार है, क्या विचार है? किसी का प्रति आपको कुछ विरोध स्वभाव है, विरोध भाव है। इसका मतलब आपका दोस्त, आपका नाम अभिषेक, आपका नाम हेबेल प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ। वचन बोल रहे हैं मार्कुस का 11:25 में, जब आप खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो, अभिषेक का ऊपर में मनभाव, अभिषेक का ऊपर में मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसको? हेबेल। तो हेबेल क्या करना है? क्षमा करना है। क्या? कैसे क्षमा करना है? कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, हाँ। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब आप प्रार्थना करने के लिए आप खड़े होते हो, जब आपका अंदर में एक फीलिंग है, मेरा भाई का विरोध में मैं हूं, मेरा भाई का विरोध में मैं हूं, मेरा भाई के प्रति मैंने कुछ गलती किया, तो आपको क्या करना है? प्रभु मेरे को माफ करो बोलना है। समझ? प्रभु मेरे को माफ करो। गलती इनका है या इनका है? किसका है गलती? प्रार्थना कौन कर रहा है? हेबेल कर रहा है। अभी 11 का मार्कुस का 11:25 में क्या लिखा है? जब आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो, आपका मन में किसी का विरुद्ध में, आपका दिल में कुछ विरुद्ध भाव है, तो आपको क्या करना है? क्षमा करना। तो प्रॉब्लम किसका है? इसी का है। समझ रहे? हेबेल का प्रॉब्लम है, इसको अभिषेक का ऊपर कुछ गलती इसका मन में है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो प्रार्थना करने का टाइम में इनको क्या करना है? प्रभु मेरे को क्षमा करो, मैं उसको माफ कर रहा हूं, मेरे को क्षमा करो करके प्रभु को माफ करने के लिए माफी मांगना है। ये मार्कुस का 11:25। मत्ती का 5:23 पढ़ना।
समझ रहा? मार्कुस का 11:25 में गलती इनका है, तो माफी किसको मांगना है? इन्होंने मांगना है परमेश्वर से सीधा। किसका ऊपर गलती था? उसका ऊपर इसका गलती था, मगर जाके मांगना है? नहीं, इधर खड़ा होके सीधा परमेश्वर को माफी मांगना है। क्योंकि आपका भाई को पता होगा, नहीं भी पता होगा, आपका मन में उसके लिए विरोध भाव है। समझ रहे? जब आपका भाई को नहीं पता है, आपका बारे में आपका मन में विरोध भाव है, आप जाके नहीं बोल रहे हैं उनको, इज एन इग्नोरेंस। इसको नहीं पता आपका मन में कुछ भाव है ऐसा, तो इनको नहीं बताना है, आप सीधा परमेश्वर के पास आके माफी मांगना है। मत्ती का 5:23 में यह है कि आप भेंट लेके आते हो परमेश्वर के पास, मगर आपका मन में एक स्मरण आया। क्या चीज आया? आपका भाई आपका प्रति, उनका मन में कुछ विरोध भाव है। गलती किसका है? गलती इनका है। माफी कौन मांगना है? उन्होंने पेट को बाहर रख के और आके माफी मांगना है। आओ माफी मांगो, माफी मांगने के बाद जाके पेट को चढ़ाओ। समझ रहा? अभी गलती किसका है? दो चीज देखा, इनका गलती है तो क्या करना है? सीधा माफी मांगना। समझ रहे? इनका गलती नहीं है, इनका गलती है। किसका ऊपर? उनका ऊपर। इसको पता है? पता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इनको पता है मेरा भाई मेरे लिए अगेंस्ट है, उसका मन में कुछ विरुद्ध भाव है मेरे लिए। इनको याद आया तो इनको क्या करना है? जाके माफी मांगना है। गलती किसका है? इनका है। माफी कौन मांगना है? ये क्या बात है? गलती किसका है? माफी कौन मांगना है? हाँ? गलती किसका है? अक्षय का। माफी कौन मांगना है? हेबेल। संसार बोलते हैं जो गलती किया उन्होंने माफी मांगना है। मैं गलती किया क्या? उन्होंने गलती किया, उनको आगे माफी मांगने दो। होता है कि नहीं? वो संसार बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं गलती उनका है तो फिर भी माफी आपको जाके मांगना है। ये यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह का प्रिंसिपल है। हालेलुया। गलती इनका है, माफी इनको जाके मांगना है। हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह क्यों नहीं करता? अहंभाव, प्राइड। अंडरस्टैंड? प्राइड। मैं क्यों जाऊं? गलती मेरा ही किया, मैं क्यों जाऊं? वो झगड़ा किया, उन्होंने गलती किया, उनको आने दो, मेरा पैर पकड़ने दो, मैं क्यों जाऊं? घमंड। जब आप गलती आपका नहीं है, एक कदम उठा के उनका पास जाके, भाई गलती आपका है, फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं बोलने से आप एक स्टेप उतर रहे हो। समझ रहे? घमंड से उतर रहे हो। गलती आपका नहीं है फिर भी उतर रहे हो। वो उतरना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह चाहते हैं आप घमंड से खड़ा मत हो, उतरो। बगल में जो बैठा उनको बोलो उतरो, उतरो, घमंड से उतरो, नीचे जाओ और आपका भाई को माफी मांगो। गलती आपका नहीं है फिर भी माफी मांगना है। हालेलुया। ये क्षमा नहीं करने का जो चीज है, आपका प्रार्थना का रुकावट बनता है। किसी का चंगाई नहीं आ रहा, प्रार्थना कर रहे हो चंगाई नहीं मिल रहा, किसी का चंगाई नहीं मिल रहा, तो इसमें ये भी हो सकता आप किसी को माफ नहीं किया हो, अभी माफ करो, चंगाई मिलेगा। हालेलुया। समझ रहा मेरे बात? किसी का प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों? माफी नहीं कर रहे हो। माफी नहीं कर रहे हो, माफ करने से उत्तर आएगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। इन दोनों को क्लैप करेंगे।
ऐसा है उसमें मिलके माफी नहीं मांगना है। किसको? आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। पुराना बॉयफ्रेंड याद आ रहा होगा, पुराना गर्लफ्रेंड याद आ रहा होगा, शादी हो गया, 2 बच्चा भी है, अभी याद आ रहा है, ब्रदर बोल रहे हैं माफी मांगो, फेसबुक में ढूंढता हूँ वो लड़की कहाँ है, माफी मांगता हूँ। खबरदार ऐसा नहीं करना। क्यों? जो टूट गया वो मिल जाएगा बाद में, जो डिस्कनेक्ट हो गया वो रिकनेक्ट हो जाता, आपका शादी टूट जाता। ऐसा मत करो। समझ रहा मेरे बात? जो गया गया, बोलो जो गया गया, उसको मत मिलाओ। मगर दूसरा रिश्ता जो भी है, मामा मामी चाचा चाची काका काकी जो भी है, ये सबको जाके मिलके माफी करो। मगर जो पुराना बॉयफ्रेंड पुराना गर्लफ्रेंड उनका साथ मिलके बात करके माफी मत मांगो। वो गया गया, बस खत्म। ये नहीं बोला, मेरा पहला बाइबल स्कूल में है यही पता, पहला बाइबल स्कूल में ये नहीं बोला। 1 महीने के बाद मेरे को कॉल आया, सर जी आपने बोला माफी मांगो, मेरा लव फेल्यूर हो गया, एक लड़की से मैं छुटकारा पा लिया, बाय बोल दिया, क्या बोलते हैं, लव ब्रेकअप हो गया, अभी माफी मांगो बोला तो शादी में मिला तो मैंने उनके पास जाके माफी मांगा, उन्होंने रोने लगी, मैंने आंसू पोंछ रहा था, फिर से रिकनेक्ट हो गया सर, अभी कैसा तोड़ूं? अब समझना है यार। अरे भाई ये रिश्ता में कभी भी फिर से वापस कनेक्ट नहीं होना। दिस इज अ सोल टाइप, इसमें सोल टाइप होता है, इतना आसान से ब्रेकअप होना मुश्किल है। सो जो गया गया, ये रिश्ता में पुराना बातें, पुराना प्रेमिक जो है उसको छोड़ दिया, उसको रिकनेक्ट मत करो। गया हो गया, परमेश्वर जानता है। मगर बाकी सारे रिश्तों में आपको मिलके माफी करना है, कांटेक्ट करके माफी मांगना है। ये नंबर 4। हालेलुया। आपका पेशेंस है, ताली मारना आपका पेशेंस के लिए। 2 बज गया, 4 और 4 बाकी है, बाद में देखेंगे। पास्टर के लिए ताली।